एल बनर्जी साहब, आपने अपने कार्यकाल में तमाम जेलों की हालत देखी होगी, तमाम कैदियों की हालत देखी होगी। अगर एक रिपोर्ट पर नज़र डालें तो जो कैदी हैं एक जेल में, औसत जेल में जो संख्या होनी चाहिए कैदियों की, उससे कम दोगुने कैदी रहते हैं। आखिर इसके लिए आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? इसके लिए मैडम सिस्टम जिम्मेदार है जी। हमने ये क्यों तय किया, या ये जेल का सिस्टम कैसे तय शुरू हुआ, इस पर एक नजर डालना आवश्यक है जी। जो मौजूदा ग्रीको रोमन या रोमन लॉ हम लोग अप्लाई करते हैं, वो क्या कहते हैं, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के यहाँ आने से और उसके द्वारा जेल बनाए जाने से और उसके द्वारा कोर्ट्स बनाए जाने से शुरू हुआ। उससे पहले ये नहीं था कि लोग बाग जेल में नहीं रहते थे, मगर मुगल पीरियड में लोग तहखाने में बंद किए जाते थे या किन्हीं फोर्ट्स में डाल दिए जाते थे। और उससे पहले अगर हम और भी देखें, हुएनसांग ने भी लिखा है अपने ट्रैवल्स में लिखा है कि हर्षवर्धन के जमाने में जेलों की सिस्टम क्या थी या किस तरह के कैदियों के साथ क्या सुलूक क्या व्यवहार होता था। जी। तो क्या व्यवहार होता था, ये आज की तारीख में जब हम मौजूदा आते हैं तो हम सबसे पहले पाते हैं कि लॉर्ड मैकॉले ने 1936 में पूरे इंडिया में ये देखने की कोशिश की कि जेल्स किस प्रकार से हो, क्या सिस्टम है, और 1937 में उन्होंने ये कहा कि जेल का क्या सिस्टम होना चाहिए। तो सबसे पहला जेल जो है, जो इंग्लिश गवर्नमेंट ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने भारत में बनाया, वो आगरा में है। और उन्होंने कहा कि हर प्रोविंस का एक आईजी जेल होना चाहिए, और उन्होंने जेल मैनुअल्स हर प्रोविंस को अलग अलग बना के दिए हैं। आज कॉन्स्टिट्यूशन में जेल जो है वो एक स्टेट सब्जेक्ट है। हर स्टेट का अपना अलग जेल मैनुअल है जिसके तहत वो कार्य करता है। जी। अब आप इसमें आइए कि ये स्थिति क्यों है। आपने खुद ही एनसीआरबी के आंकड़ों से ये बताया है कि इंडिया में, भारतवर्ष में सबसे ज्यादा अंडर ट्रायल जो है वो जेलों में है। बिल्कुल। और जो जिसको सेंटेंस हो चुका है वो कम लोग हैं। तो इन दोनों का आप मिश्रण एक कर दे रहे हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने कहीं पर कहा है, वी आर कृष्ण अय्यर ने एक अपने जजमेंट में कहा था, देयर शुड बी बेल नॉट जेल। बिल्कुल। उसके बाद दोबारा भी सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट में यह कहा है कि 7 साल तक की जो सजा है उसमें आवश्यक रूप से गिरफ्तारी नहीं की जाए इत्यादि। जी, इसका अर्थ ये मैं आपकी बातों से इसका असर कुछ पड़ रहा है, बट जब तक सिस्टमिक चेंज नहीं होगा, तब तक ये ओवर क्राउडिंग बनी रहेगी। बिल्कुल, मतलब या फिर हमको एक्स्ट्रा जेल्स बनाने पड़ेंगे जिसके लिए हमको संसाधन की आवश्यकता है।